नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 90 पढ़ने वाले हैं, जिसकी तिथि है या दिनांक है 24/2/2021। प्यारे बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है, इसमें आपके लिए आया है एक पद्यांश और उस पद्यांश को हमें पढ़ना है और उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर आपकी वर्कशीट में उन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका यहाँ प्रश्न है, ये 2 प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं। इसी तरीके से हमें ये वर्कशीट करनी है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं पद्यांश में क्या दिया है। यह हार एक विराम है, मतलब अगर हार जाते हैं तो एक विराम आ जाता है, थोड़ी देर का रुकाव आ जाता है। जीवन महासंग्राम है, यानी कि जीवन में हमें लड़ते रहना है, संघर्ष करते रहना है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, मतलब चाहे मुझे थोड़ा थोड़ा मेरी हवास होता रहे, थोड़ी थोड़ी मेरी हानि होती रहे, मैं पल पल मरता रहूं, लेकिन मैं कभी भी किसी से भीख नहीं लूँगा। वरदान मांगूंगा नहीं, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए, अपने खंडहरों के लिए ये जान लो, मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं। कि कभी भी ये नहीं कि मुझे ऐसे ही कुछ मिल जाए कि भगवान आए मेरी विश पूरी कर जाए, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपने लिए सुखद क्षण चाहता हूँ। और सुखद क्षण कब मिलते हैं? जब हम संघर्ष करते हैं, और संघर्षरत रह के जब हमें कुछ प्राप्त होता है ना, तो उसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। यह जान लो, मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, और ऐसा भी नहीं कि मुझे पूरे विश्व का धन माल दे दोगे तो मैं तब खुश होऊंगा, तो वो मुझे चाहिए नहीं। वरदान मांगूंगा नहीं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। चाहे मेरी हार हो, चाहे मुझे जीत मिले, मतलब मुझे किसी चीज़ का भी सामना करना पड़े, मैं संघर्ष करता रहूँगा, चाहे मुझे कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े। किंचित नहीं भयभीत में, बिल्कुल भी मैं उससे बिल्कुल भी भयभीत नहीं हूँ, डर नहीं रहा, मुझे डर नहीं लगता। संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही वह भी सभी। और जब मैं संघर्ष कर रहा हूँ, किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जितना भी मिलेगा, जो भी मिलेगा, वो भी मेरे लिए ठीक है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो मुझे मिलेगा, मैं उसको सब कुछ मानूंगा। वरदान मांगूंगा नहीं, लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। कि मैं छोटा हूँ, मैं छोटे बनने रहने के लिए ठीक हूँ। अगर मैं छोटा हूँ, अगर तुम महान हो तो तुम महान बने रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि किसी से वरदान मांग के बड़ा हो जाऊँ, मैं अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से ही बड़ा होऊंगा। अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, और जो मेरे मन में, जो मेरे हृदय में जो मेरा दुख है, उसको मैं ये नहीं बता सकता, उसको नहीं छोड़ सकता, मैं उसको रहेगा वो मेरे अंदर। चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे आप मुझे मतलब अभिशाप दे दो कोई, चाहे मुझे परेशान करो, तुम कुछ भी कर दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। जो मेरा कर्तव्य है, मैं उससे किंचित भाग सकता नहीं, मैं उस पर चलता रहूँगा, अपना काम करता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने पथ पर संघर्षरत रहूँगा। चाहे मुझे जितना मिले, जो भी मिले, वो मैं करता रहूँगा। ठीक है, इसका तो अर्थ हो गया ये। अब कर लेते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न देखिए, विराम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बच्चों, विराम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? समाप्ति। जब कुछ थोड़ा रुकता है, समाप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। विश्राम भी रुकने को कहते हैं, थोड़ा सा रुकना, ये भी आपका विराम होता है। उपयुक्त तीनों, तो ये तीनों ही हैं इसके। आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? जो विकल्प है ये एकदम सही होगा। काव्यांश पद्यांश के दूसरा प्रश्न है, काव्यांश पद्यांश से निम्नलिखित शब्दों के विलोम ढूंढकर लिखिए। तो दान, दान का दान होता है किसी को दान देना, और दान का विपरीत हो जाता है मांगना। ठीक है, दान देना होता है एक तो, और एक होता है मांगना। तो दान का विपरीत क्या हो जाएगा? दान का विपरीत आप लिख दोगे मांगना। ठीक है, दान का विपरीत आपका मांगना हो गया। अभिशाप है, तो अभिशाप का विपरीत क्या हो जाएगा आपका? अभिशाप का विपरीत आप लिख दोगे वरदान। ठीक है, तीसरा शब्द है प्रभुता, तो प्रभुता का विपरीत आपका बच्चों होगा लघुता। ठीक है, लघुता हो गया। और लघुता के बाद जो आपका चौथा शब्द है शीतलता, शीतलता का आपका जो वो होगा
विलोम शब्द वो होगा, शीतलता का विलोम शब्द आपका होगा बच्चों वेदना। ठीक है, तो ये हो गए आपके विलोम शब्द। ये चारों शब्दों के आपके विलोम शब्द हैं बच्चों, तो इनको आप कर लें। ये हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो इसका तो हमने बताया था घ, और इसके आ गए ये। अब अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो निम्नलिखित शब्द क्या है, उसके अर्थ क्या लिखने हैं, चलिए देख लेते हैं। शब्द है हमारा सबसे पहला, 1 मिनट ये मिटाना पड़ेगा तभी लिख पाएंगे। अच्छा, शब्द है हमारा स्मृति। स्मृति का मतलब क्या होता है, याद, है ना। याद करने को क्या बोलते हैं, स्मृति बोलते हैं। दूसरा शब्द हमारा दिया गया है किंचित। किंचित यानी कि बिल्कुल भी नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये आपका दूसरा हो गया। व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब होता है आपका बेकार, है ना। व्यर्थ कहते हैं किसको, बेकार को, तो इसका हो जाएगा आपका बेकार। ठीक है, ये आपका बेकार हो गया। आपका हो गया पथ। तो पथ का क्या हो जाएगा बच्चों, पथ का आपका हो जाएगा, अभी लिख देती हूँ, पथ कहते हैं रास्ते को, तो पथ हो गया आपका रास्ता। यहाँ पे लिखा है चौथे वाले का आंसर, आप देख लेना। ठीक है, ये आपका इसका है। ठीक है, ये इसका है। ये हो गया हमारा प्रश्न। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। क्या है, तिल तिल मरना मुहावरे का 2 वाक्य में प्रयोग करो। क्योंकि इन्होंने प्रश्न नंबर 1, 2 नहीं दे रखा, ये 3 हमने कर लिए, इसके बाद करते हैं, है ना। तो आप इसको प्रश्न नंबर 4 मान के चलिए बच्चों। तिल तिल कर मरना मुहावरे का 2 वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बेटे के गम में उसने बिस्तर पकड़ लिया, अब वह तिल तिल के मर रही है। तो ये एक वाक्य हो गया, ये आपका दूसरा वाक्य हो गया। अदालत ने हत्या के केस में मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाई, तब से वह तिल तिल कर मर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका दूसरा सेंटेंस। ठीक है, दूसरा वाक्य हो गया। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो निम्नलिखित पंक्तियों का भाव क्या है, ये पंक्तियाँ ये हैं, ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। जीवन की प्रत्येक स्थिति में कवि ये संदेश दिया है कि जीवन महासंग्राम है, इसमें हुई हार एक विराम है। ठीक है, तिल तिल मिटते हुए किसी की दया पर निर्भर न होकर अपने ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए। जीवन संघर्ष के दौरान सुख सुविधाओं को भूल जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 क्या है आपका, कवि किससे भयभीत नहीं है। बच्चों प्रश्नों के नंबर नहीं दे रखे, ऐसे ही प्रश्न दे रखे हैं, तो आप ऐसे ही भी प्रश्न लिख सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको उसके लिए बता दिया कि आपको थोड़ा आसान रहे। कवि किससे भयभीत नहीं है, कवि जीवन के महासंग्राम में मिलने वाली हार से तनिक भी भयभीत नहीं है। इसके 2 कारण हैं। पहला यह है कि उसे यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि जीवन के महासंग्राम में भी महासंग्राम की तरह जीत मिल सकती है तो हार भी मिल सकती है। ठीक है, ये आपका 6ठा प्रश्न था आपके पद्यांश का। अब आ जाता है 7वां प्रश्न। स्मृति सुगत प्रहारों के लिए, अपने खंडरों के लिए यह जान लो कि मैं विश्व की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहने चाहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि अपने सुख के लिए मैं विश्व से संपत्ति या पैसे मांगूंगा नहीं, कोई वरदान मांगूंगा नहीं। तो ये हो गए आपका प्रश्न नंबर 7 जो आपकी वर्कशीट का। अब आ जाते हैं 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 8वां प्रश्न है इसमें, कवि शिव मंगल सिंह सुमन वरदान क्यों नहीं मांगना चाहते। तो कवि शिव मंगल सिंह सुमन वरदान नहीं मांगना चाहते, यह इसलिए कि वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, उन्हें अपने आत्मबल पर पूरा भरोसा है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9 है, कविता के अंत में कवि क्या संदेश दे रहे हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे। अंत में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वे उसे दुख उनको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जब उसके जीवन में सुख हो तब भी वह विनम्र होकर ईश्वर को अपने आसपास महसूस करे, तथा जब वह दुखों में घिर जाए तब भी ईश्वर पर उसका विश्वास न डगमगाए। कवि प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसे आत्मिक शक्ति प्रदान करने के लिए हमेशा उसके साथ रहें। तो ये हो गए आज की आपकी वर्कशीट के प्रश्न उत्तर। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो बच्चों आप भी 4 काम ज़रूर करना। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की, क्वेश्चन आंसर्स लिख के दिए। काफ़ी टाइम लगता है बच्चों एक वीडियो बनाने में, तो आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।
चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाएं और अपने जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।